दोस्तों, किसी दूसरे देश में जाकर वहां के कायदे कानूनों को ताक पर रख देना और फिर पकड़े जाने पर पूरे देश की फजीहत कराना, यह आदत कुछ लोगों की फितरत बन चुकी है। आज जब हम जापान से आ रही एक ऐसी खबर की चर्चा कर रहे हैं जिसने राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है, तो मुझे इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प और सबक सिखाने वाला पन्ना याद आता है। तारीख थी 21 अगस्त 1888। जगह थी अमेरिका का सॉल्ट लेक सिटी। उस दौर में वहां चीनी प्रवासियों की एक बड़ी आबादी बिना किसी कानूनी परमिशन और स्थानीय नियमों की परवाह किए बिना अपनी बस्तियां और अनधिकृत इमारतें खड़ी कर रही थी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए न सिर्फ उन अवैध ढांचों को गिराया, बल्कि चीनी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गहरी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मशहूर इतिहासकार और लेखक प्रोफेसर एंड्रयू ग्यूरिंग ने अपनी कालजयी किताब क्लोजिंग द गेट, रेस पॉलिटिक्स एंड द चीनी एक्सक्लूजन एक्ट में इस घटना का बहुत बारीकी से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जब भी कोई प्रवासी समुदाय किसी दूसरे देश के लैंड और सिटी प्लानिंग एक्ट का अनादर करता है तो उसका खामियाजा सिर्फ उस इमारत को नहीं, बल्कि उस देश के पूरे डिप्लोमेटिक रसूख को भुगतना पड़ता है। आज ठीक 138 साल बाद इतिहास ने खुद को एक नए रूप में जापान की धरती पर दोहराया है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। खबर जापान के साइतामा प्रांत के कावागुई शहर से आ रही है। यहां पाकिस्तानी मूल के कुछ लोगों ने मिलकर एक भव्य मस्जिद खड़ी कर दी, जिसका नाम रखा गया जापान जामे मस्जिद रमजान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब जापान के स्थानीय प्रशासन ने इसकी फाइलों को खंगाला तो एक बड़ा सच सामने आया। यह पूरी मस्जिद जापान के सिटी प्लानिंग एक्ट को ठेंगा दिखाकर बिना किसी वैध सरकारी अनुमति के बना दी गई थी। जिस जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई थी वो असल में एक अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन यानी प्रतिबंधित विकास क्षेत्र है, जहां किसी भी तरह के कंक्रीट निर्माण की सख्त मनाही है। जापानी अधिकारियों का कहना है कि जब इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तब स्थानीय प्रशासन ने कई बार चेतावनी दी थी, काम रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन कहानी में यहां ट्विस्ट अभी बाकी है। इस पूरी घटना को और ज्यादा सनसनीखेज और शर्मनाक बना दिया वहां के एक बड़े राजनयिक ने। पाकिस्तानी मूल के खोजी पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने इस पूरे मामले को उजागर करते हुए इसे राजनयिकों के लिए एक बड़ा कलंक और राष्ट्रीय शर्म करार दिया है। क्यों? क्योंकि जब इस अवैध मस्जिद का उद्घाटन हुआ तो वहां मुख्य अतिथि के रूप में कोई और नहीं बल्कि जापान में पाकिस्तान के खुद आधिकारिक राजदूत साहब फीता काटने पहुंच गए थे। सोचिए, एक देश का शीर्ष राजनयिक जिसे दूसरे देश के कानूनों का सबसे बड़ा संरक्षक होना चाहिए, वो बिना जांच पड़ताल किए एक गैर कानूनी ढंग से बनी इमारत के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बनकर बैठ जाता है। जैसे ही जापान सरकार की तरफ से इस इमारत को गिराने यानी डेमोलिशन ऑर्डर का अल्टीमेटम आया, वैसे ही पाकिस्तानी दूतावास के हाथ पैर फूल गए। अब पाकिस्तानी दूतावास सफाई दे रहा है कि हमें तो आयोजकों ने भरोसा दिलाया था कि सारे पेपर्स दुरुस्त हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आनन फानन में बयान जारी कर अपने ही नागरिकों से कह दिया कि जापान के कानूनों का सख्ती से पालन करें, लेकिन तब तक जो थूथू होनी थी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी थी। जापान एक ऐसा देश है जो अपने कड़े अनुशासन, नियमों और कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। वहां एक छोटा सा घर बनाने के लिए भी दर्जनों विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। ऐसे देश में जाकर इस तरह की घोर लापरवाही करना और कानून को अपनी जेब में समझना किसी भी कौम या देश की छवि को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इस घटना के बाद अब जापानी प्रशासन इस पूरी मस्जिद को ढहाने की तैयारी कर रहा है और जमीन के मालिक, जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक की कंपनी है, उन्होंने भी भारी डेमोलिशन खर्च का रोना रोते हुए इसे हटाने की बात स्वीकार कर ली है। अब जाते जाते सवाल आप लोगों से,
क्या किसी दूसरे देश में जाकर वहां की धार्मिक स्वतंत्रता का फायदा उठाकर वहां के नागरिक कानूनों का उल्लंघन करना जायज है? क्या पाकिस्तान के राजदूत की यह लापरवाही महज एक चूक थी, या फिर यह दर्शाता है कि कानून को हल्के में लेने की जो आदत उनके अपने देश में है उसे वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी हरकतों से दुनिया भर में शांति प्रिय प्रवासियों की छवि पर एक गहरा दाग नहीं लगता? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। राजीव टाइम्स के इस खास एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही गहरी और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के